Hello students, this is your EVS teacher. In today's video, we are going to learn EVS 1 chapter 3 and the name of the chapter is My Family Word. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था My Body नाम का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े थे अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और वो सेंस ऑर्गन्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हमारे लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में. सो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. So this is our chapter and this is the name of the chapter My Family Word. But before starting the chapter हम अपना ट्यूनअप सेक्शन सॉल्व करेंगे. इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया है How many members are there in your family? So यहाँ पे आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. सेकेंड, इज इट अ बिग स्मॉल फैमिली? यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या आपकी फैमिली बिग फैमिली है या फिर वो स्मॉल फैमिली है. Do you have a pet? Yes, no. What it is name? अब आपको लिखना है कि क्या आपके यहाँ कोई पेट है, कोई डॉग है, कोई कैट है. अगर आपके कोई पेट है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि yes या no, एंड अगर है तो फिर यहाँ पे आपको अपने उस पेट का नाम लिखना है. राइट नेम ऑफ योर फैमिली हेड. आपको अपने फैमिली के हेड, जो भी आपकी फैमिली में सबसे बड़ा है, यहाँ पे आपको उनका नेम लिखना है. देन नेक्स्ट इज हु अर्न मनी इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में मनी कौन अर्न करता है, कौन आपकी फैमिली में पैसे कमाता है, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है. एंड लास्ट इज whom do you love the most in your family. आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो, यहाँ पे आपको उन फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है. तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पीपल हु लिव विद अस इन आवर होम मेक आ फैमिली. वो पीपल जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं वो हमारी फैमिली होते हैं. दे ऑल आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स. और उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फैमिली मेम्बर्स. दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर. वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. दे ऑल शेयर अ कॉमन सरनेम. और उन सभी का एक कॉमन सरनेम भी होता है. मतलब हमारे साथ हमारे घर में जो लोग रहते हैं वो हमारी फैमिली होते हैं एंड वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. कोई फादर होता है, कोई सन होता है, कोई मदर होती है, कोई डॉटर होती है, प्लस उन सब का एक ही सरनेम होता है. लाइक अगर कोई गुप्ता फैमिली है तो फादर भी गुप्ता सरनेम यूज़ करेंगे एंड जो चिल्ड्रन होंगे वो भी गुप्ता सरनेम ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज कितने टाइप की होती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज डिफरेंट टाइप की होती हैं. लेट अस नो अबाउट दैम. चलिए जानते हैं कि फैमिली हमारी कितने टाइप की होती हैं. First is nuclear family. Nuclear family is a small family. It has parents and one or two children. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फैमिली के बारे में. न्यूक्लियर फैमिली कौन होती है. न्यूक्लियर फैमिली एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं यानी कि फादर और मदर होते हैं एंड उनका या तो एक चाइल्ड होता है या फिर एक से ज़्यादा चिल्ड्रन होते हैं. मतलब 1 या 2 चिल्ड्रन होते हैं और पेरेंट्स होते हैं. वो होती है न्यूक्लियर फैमिली. नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या होती है. जॉइंट फैमिलीज आर ऑफ 2 टाइप्स, स्मॉल जॉइंट फैमिली एंड बिग जॉइंट फैमिली. अब जो जॉइंट फैमिली होती है वो भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल एंड बिग. इन अ स्मॉल जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन. अब सबसे पहले पढ़ते हैं जॉइंट फैमिली में भी फर्स्ट टाइप की जो है स्मॉल जॉइंट फैमिली. और स्मॉल जॉइंट फैमिली कौन सी होती है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक स्मॉल जॉइंट फैमिली की पिक्चर है. इसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये दादा दादी, ये फादर मदर एंड 1 या 2 चिल्ड्रन होते हैं. वो होती है हमारी स्मॉल जॉइंट फैमिली. एंड नेक्स्ट इज इन अ बिग जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ऑल लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस. और जो बिग जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल होती हैं, आंटीज़ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं और हम खुद होते हैं. वो होती है बिग जॉइंट फैमिली. चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजन्स. आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड आवर सिबलिंग्स. अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कज़न होते हैं और हमारे जो रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सिबलिंग। तो कज़न कौन होते हैं? जो हमारे अंकल और आंटीज़ के बच्चे होते हैं वो होते हैं हमारे कज़न, और जो हमारे सेम पेरेंट के बेबी होते हैं, हमारे रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सिबलिंग्स। सम पेरेंट्स डू नॉट हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, दे अडॉप्ट अदर चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम अप एज देयर ओन, दिस इज कॉल्ड अडॉप्शन। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनके अपने चिल्ड्रन नहीं होते, वो क्या करते हैं? वो दूसरे चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें ऐसे ही पालते हैं एज अ फैमिली, जैसे वो उनके अपने ही बच्चे हों। इस प्रोसेस को अडॉप्शन बोला जाता है। यहाँ पे हमें दो फ्रेंड्स वापस मिले अपने, मिक्की एंड मिनी। देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। मिक्की बोल रहा है मिनी से, डू यू नो अनु लिव्स अलोन विद हर मदर इन हर हाउस। वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है अनु अपनी मदर के साथ अकेली घर में रहती है। तो अब मिनी बोल रही है, येस आई नो सच अ फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। तो मिनी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, और ऐसी फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। अब मिक्की वापस बोलता है, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, कि क्या फैमिलीज के बहुत सारे टाइप होते हैं? तो मिनी बोलती है, येस देयर आर, हाँ फैमिलीज के बहुत सारे टाइप होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शेयरिंग एंड केयरिंग। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर देयर हैप्पीनेस, sorrow and work to show love and care for one another। एक फैमिली के मेंबर आपस में खुशी, दुख और काम को शेयर करते हैं, जिससे वो ये दिखाते हैं कि वो अदर फैमिली मेंबर्स से प्यार भी करते हैं और उनकी केयर करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स टेक द चिल्ड्रन टू द स्कूल और टू देयर बस स्टॉप्स। ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? वो बच्चों को या तो उनके स्कूल छोड़ के आते हैं या फिर उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ के आते हैं। दे गिव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन लव एंड केयर। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को प्यार भी देते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। दे टेल देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वो उन्हें इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनाते हैं। फादर वर्क्स टू अर्न मनी। फादर क्या करते हैं? फादर फैमिली के लिए मनी अर्न करते हैं। ही बाइज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टॉयज फॉर द फैमिली एंड चिल्ड्रन। वो क्या करते हैं? वो फ्रूट्स खरीदते हैं फैमिली के लिए, वेजिटेबल्स खरीदते हैं और टॉयज भी लाते हैं चिल्ड्रन के लिए। मदर लुक्स आफ्टर द हाउस। जो मदर होती है वो घर का ध्यान रखती है। शी हेल्प्स चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़। वो चिल्ड्रन की स्टडीज़ में भी, उनके होमवर्क में भी हेल्प करती हैं। सम मदर्स गो आउट टू वर्क। कुछ मदर्स वर्क करने के लिए घर से बाहर भी जाती हैं। चिल्ड्रन टेक पेट्स फॉर अ वॉक, वाटर द प्लांट्स एंड ले द टेबल एट होम। और चिल्ड्रन क्या करते हैं? चिल्ड्रन जो उनके पेट होते हैं उनको वॉक पे लेके जाते हैं, प्लांट्स में पानी देते हैं और रात को या फिर लंच टाइम पे जो डिनर या लंच टेबल होती है उसको सेट करते हैं। फन विद फैमिली। लिविंग टुगेदर इन द फैमिली इज़ अ ग्रेट फन। फैमिली में एक साथ रहना बहुत ही मज़ेदार वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा फन वाली बात है। ऑल द मेंबर्स गो आउट फॉर मूवीज़, पिकनिक्स, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, फंक्शंस एंड स्पेशल डेज टुगेदर। सभी फैमिली मेंबर्स मूवी देखने के लिए जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हैं और स्पेशल डेज लाइक एनिवर्सरीज या बर्थडेज जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स के, उनको भी एक साथ रहकर ही सेलिब्रेट करते हैं। दीज फैमिली गेट टुगेदर्स ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स क्लोजर। और ये जो छोटे छोटे फैमिली के गेट टुगेदर होते हैं, इनको अटेंड करने से क्या होता है? फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उनमें लव और अफेक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ता है। नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमें क्या करना है? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। समटाइम्स वी प्ले गेम्स फॉर रिक्रिएशन। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और नेबर्स के साथ बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कभी कभी हम उनके साथ कुछ गेम्स भी प्ले करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? राइट नेम्स ऑफ एनी टू। यहाँ पे आपको दो नेम लिखने हैं। किनके? फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली। आपको उन दो फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फन इवेंट्स डेट यू शेयर विद योर नेबर्स।
आपको ऐसे दो फन इवेंट्स लिखने हैं जो आप अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हैं. गेम्स डेट यू प्ले विद योर फैमिली एंड नेबरली फ्रेंड्स. एंड ऐसे दो गेम्स के नाम लिखने हैं जो आप अपनी फैमिली या अपने नेबरहुड के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलते हैं. एंड द लास्ट इज अ फन एक्टिविटी. एंड देखते हैं इस फन एक्टिविटी में हमें क्या करना है. टेक हैंड प्रिंट्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स ऑन डिफरेंट कार्डबोर्ड्स एंड मेक अ कट आउट ऑफ ईच. गिव इट अ सूटेबल कैप्शन. आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट कार्डबोर्ड पे अपने फैमिली मेम्बर्स के हैंड प्रिंट लेने हैं. ऐसे हैंड का इम्प्रेशन लेना है और उनको बाउंड्री के अकॉर्डिंग कट करना है. मीन्स एक कटआउट उसमें से कार्डबोर्ड में से निकाल लेना है और फिर उसको उन कटआउट्स को एक सूटेबल कैप्शन देना है. सो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एक्सरसाइज पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले इसका क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ा है. सो फर्स्ट इज पीपल हु लिव विद अस इन अवर होम मेक अ फैमिली. A nuclear family has parents and 1 or 2 children. A small joint family has grandparents, parents and 1 or 2 children. A big joint family has grandparents, parents, uncles, aunts and their children. Children of our uncles and aunts are our cousins. And some families adopt children and bring them up as their own. अब चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ. यहाँ पे हमें सबसे पहले मिले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. हमें क्वेश्चन पढ़ना है एंड इसके जो 3 ही ऑप्शन दिए हुए इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो फर्स्ट इज फैमिली मेम्बर्स शेयर आर कॉमन. सभी फैमिली मेम्बर्स का एक कॉमन क्या होता है. तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, सभी फैमिली मेम्बर्स का कॉमन सरनेम होता है. नेक्स्ट, विच वन इज आर न्यूक्लियर फैमिली. यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स गिवन है. आपको ये बताना है इन तीनों पिक्चर्स को देख के कि इन तीनों पिक्चर्स में से न्यूक्लियर फैमिली की पिक्चर कौन सी है. So as per the chapter, B is a picture of a nuclear family. Third, the person who tells us stories. आपको उस person की पिक पे क्लिक करना है यहाँ पे जो आपको स्टोरीज सुनाता है. So this is B. हमारी जो ग्रैंड मदर है वो हमें स्टोरी सुनाती हैं. Let's come to the B part. B part में आपको क्या करना है, name the following. नीचे आपको 4 स्टेटमेंट मिले हैं, आपको इनको पढ़ना है एंड देन उनको आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम देना है. सो फर्स्ट इज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हम अपने ब्रदर और सिस्टर्स को क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं सिबलिंग्स. सेकेंड, चिल्ड्रन ऑफ अवर अंकल्स एंड आंट्स. हमारे जो अंकल और जो आंट्स होती हैं उनके बच्चों को हम क्या बोलते हैं. सो हम क्या बोलते हैं, उनको कजन्स बोलते हैं, वो हमारे कजन्स होते हैं. थर्ड, 2 children born at the same time to a mother. एक मदर के एक ही साथ जब 2 बच्चे पैदा होते हैं, जब 2 चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ट्विंस. एंड फोर्थ इज फादर्स एंड मदर्स ब्रदर्स. फादर और जो मदर हैं उनके भाइयों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अंकल्स. तो फोर्थ में हम लिख देंगे अंकल्स. सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.